हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वार्म वेलकम वंस अगेन टू सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स की। आपने लास्ट ईयर आईपी मैट एग्जाम दिया है, राइट? भले ही आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हो, शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन किया हो, ईयर लॉन्ग किया हो, और किसी वजह से अगर आईपी मैट इंदौर क्रैक नहीं कर पाए हो, रोहतक जिप मैट क्रैक नहीं कर पाए हो, और आपने प्लान किया, डिसाइड किया कि यार एक बार और हम ड्रॉप लेते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज के लिए फिर से एम करते हैं, राइट? सो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि उनकी स्ट्रैटेजी एक साल की क्या होनी चाहिए, राइट? सो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके गाइस, सो नंबर 1, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी स्तर पे, किसी लेवल पे प्रिपरेशन तो की है, राइट? भले आपने शॉर्ट कोर्स किया हो, लॉन्ग कोर्स किया हो, बट आपने कट ऑफ मिस कर दिए, इंटरव्यू मिस कर दिए, राइट? तो फेलियर आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं सीखा है, तो वो सारी लर्निंग्स आपको कहीं पे एक जगह जॉट डाउन करनी चाहिए। अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज आपको जरूर लिखने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए अगले एक साल में आप कैसे आगे बढ़ने वाले। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप लोग को ऑलरेडी पता है सिलेबस क्या है। आपने एग्जाम दिए तो आपको पूरा सिलेबस पता है, राइट? सब्जेक्ट्स पता है, सेक्शंस पता है, उसके टॉपिक्स भी आपको पता हो, राइट? पर्पस टू हैव अ प्रॉपर सिलेबस, टू नो सिलेबस पता है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक को इस बार, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया है, राइट, यू शुड स्टडी दैट टॉपिक एट डेप्थ। व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटी है या प्रोग्रेशंस हैं अलजेब्रा का, या फॉर एग्जाम्पल स्पीड डिस्टेंस टाइम है अरिथमेटिक का, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक है, तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स को आप समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, दैट्स गुड, राइट? बट उसके लेवल 1 प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके लेवल 2 पे भी आपको जाना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस टॉपिक के आए हैं वो भी आपको सॉल्व करना है। इस लेवल तक आपको डीप में जाके एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके ही बाहर आना है। ऑब्वियसली जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी साइमल्टेनियसली क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो लास्ट टाइम आपने शायद अगर ये चीज उतने शिद्दत से नहीं की हो, तो आपको हर टॉपिक को इस बार इस शिद्दत के साथ लेके चलना है। उसके बाद ही मूव ऑन करें आप नेक्स्ट टॉपिक को। मतलब कहने का मतलब है हर टॉपिक को आप अच्छे से पकड़ के आगे बढ़ें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपके टॉपिक्स खत्म होते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, उसके बाद आप टॉपिक टेस्ट लगाइए। उसके बाद आप यू कैन हैव कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स का एक टेस्ट, और फिर सेक्शन टेस्ट पे जाके मॉक टेस्ट पे आप जा सकते हैं। तो ये टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है, मेकिंग योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। पॉइंट नंबर 3 इज आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, राइट? अगर आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की है और अपने स्टडी मटेरियल को पूरा थॉरली एग्जॉस्टिवली नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आपके पास वो स्टडी मटेरियल काफ़ी है। उसको आप थॉरली करेंगे एक बार 2 बार, तो आप काफ़ी चीज़ें हर बार रिविजन के टाइम आप उसमें से सीख सकते हो। आपने नहीं किया है तो आप डेफिनेटली इसको फिर से अच्छे थॉरली कर सकते हो। बट आपको लगता है कि आपने एक साल की प्रिपरेशन की हुई, ऑलरेडी वो रिसोर्स एग्जॉस्टेड है एंड यू डोंट हैव एनीथिंग मच मोर टू लर्न फ्रॉम दैट, तो यू कैन स्विच टू एनी अदर स्टडी मटेरियल। और मे बी आई विल से कि यार ये क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई ना कोई रेफरेंस बुक भी मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं जो काफ़ी रिनाउंड हो आईपी मैट प्रिपरेशन के लिए, वो आप ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश या मैथ्स के लिए अरुण शर्मा फॉर दैट मैटर, निश्चित सिन्हा कैट की प्रिपरेशन के लिए आती है किताब, वो आई जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, राइट? तो अलॉन्ग विथ योर मेन कोर्स, मेन स्टडी मटेरियल, यू शुड हैव समथिंग, एन एडिशनल रेफरेंस बुक, राइट? वो अगर आपके पास होगी तो आपके पास यू गॉट प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम रेडी। तो इस रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या पढ़ रहे हो। एंड ऑब्वियसली टू एड ऑन टू इट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर या क्वेश्चन पेपर वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एंड लास्ट 4-5 ईयर्स के इंदौर के आपको मिल ही जाएंगे, रोहतक के तो 2 साल के मिलेंगे, बट जिप मैट आपको मिल जाएंगे लास्ट 3 ईयर्स के। इट्स ऑल अवेलेबल, राइट? सो वो आप इवन सुपरग्रेड्स के वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो डोंट फॉरगेट दैट। पॉइंट नंबर 4 गाइस, कोई भी प्रिपरेशन स्टडी प्लान का अगर टाइमलाइन नहीं है, अगर आप टाइमलाइन नहीं बना रहे हो, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है कि कौन सा टॉपिक कब तक फिनिश करना है, तो फिर आपका जनवरी भी आ जाएगा, फेब भी आ जाएगा, और फिर आप है ना वही आप बोलेंगे आपका कोर्स नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। टाइमलाइन जरूर लेके चलें, राइट? इस हफ्ते में टॉपिक खत्म करना है तो करना है, ठीक है? इस तरीके से आप अगर पूरा एक प्लान बना के चलते हो, लेट्स से टाइमलाइन हम लोग मान के चलते हैं आइडियली, अगर हम बात करते हैं ड्रॉपर्स की, तो दिसंबर अगर आपने बहुत पहले तैयारी चालू कर दी है और अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो जनवरी एंड तक आपका सिलेबस आइडियली पूरे सब्जेक्ट का कंप्लीट थॉरली अच्छे से रिविजन के साथ, डाउट क्लियरेंस के साथ हो जाना चाहिए, राइट? सो प्लीज सेट द टाइमलाइन, डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। पॉइंट नंबर 5, आपका सिलेबस जब थॉरली हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपसे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे होंगे टिल दिसंबर, जनवरी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। उसके बाद क्या, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, लेट्स से जून में आपके एग्जाम्स होते हैं, राइट? 4-5 महीने का टाइम है, वहाँ क्या करना है?
ऑब्वियसली आपको टेस्टिंग मोड पे ज़्यादा रहना पड़ेगा, आपके सेक्शनल टेस्ट आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मॉक टेस्ट आपके इंदौर रोहतक जो भी आपका एक एम है एग्जाम का, उस एग्जाम टारगेट एग्जाम के आपको मॉक्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। मे बी इनिशियली आप 10 डेज में एक बार दो, बट आगे धीरे धीरे आपको वीक में एक बार देना चाहिए, ठीक है। सो वो जो टाइम पीरियड होगा 3-4 मंथ्स का, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राइट द मॉक टेस्ट, एनालाइज इट रेगुलरली, कीप रिविजन इज अ मस्ट थिंग, एंड थर्ड इज मेंटरिंग। जो भी आपके मेंटर्स हैं उनसे गाइडेंस लेते रहें ताकि आपको पता चले कि आपके स्कोर्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में। तो मेंटरिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दोज 4 मंथ्स। पॉइंट नंबर 6, क्योंकि आपका ड्रॉप ईयर है तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट फ्यू थिंग्स, ठीक है। व्हाट आर दोज? आप लेज़ी हो सकते हैं क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं है, राइट। कोई स्कूल जाते हो तो टाइम से स्कूल जाना है, आना है ना, आपको अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, कोई पीछे पड़ा रहता है आपके, राइट। बट ड्रॉप लेते हो तो आपके पास ऐसा सेल्फ ड्रिवन अगर आप हैं, मोटिवेटेड है तो अलग बात है, बट ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, राइट। बट आपने उस ड्रीम के पीछे आप लगे हो, तो इस चीज़ को मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप डेफिनेटली डिसिप्लिन में रहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन आई विल से, है ना, एंड मोटिवेटेड रहिए, चार्ज अप रहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेज़ी मत रहिएगा, है ना, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है कि यार कितना रात को पढ़ रहे हो, मम्मी को पता नहीं है ना, तो नो, सिर्फ आप ही को पता आप कितना पढ़ रहे हो, राइट। तो लेज़ी मत हो जाना, दोपहर को भी सो रहे हो 3-3 घंटे, राइट, रात को भी 8 घंटे सो रहे हो, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। एक साल आपने सोचा है लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो अपना सब कुछ उसमें लगाओ, एंड बेस्ट टाइम दो अपनी लाइफ का, ताकि एग्ज़ाम अच्छे रैंक से आप क्लियर कर पाओ, राइट। सो कोई टाइप के डिस्ट्रैक्शन में फंसना मत, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, है ना, उसमें उलझ मत जाना, ठीक है। सो बी वेयर अबाउट दैट, एंड अननेसेसरी एडवाइस किसी की लेना मत, है ना, कि यार तुमने तो ड्रॉप लिया है, तुम्हारा क्या होगा, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जस्ट डोंट पे एनी हीड टू दिस काइंड ऑफ अननेसेसरी एडवाइसेस, ओके। जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड जस्ट फॉलो योर ड्रीम। पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट है, बट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप लास्ट ईयर 12th में नहीं कर पाए थे, अब आपके पास टाइम ही टाइम है, वक्त ही वक्त है, राइट। सो गाइज, एडिशनल टाइम जो आपको मिला है, राइट, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, ये एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो आई विल से कि यार रिविजन खूब करो, जम के रिविजन करो, है ना। दिसंबर आते आते आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो हमने लास्ट क्लास में दिसंबर में पढ़ा है वो तो स्ट्रॉन्ग है, बट हमने जुलाई में जो पढ़ा था हम भूल गए। तो अपने प्लानिंग के अंदर रिविजन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर रखिएगा रिविजन का, राइट। नंबर 2 इज प्रैक्टिस, ठीक है। जहां पे आपको लगता है कि 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सफिशिएंट है, तो आप बोलो नहीं मुझे 25 और करना है, पर्टिकुलर टॉपिक है, तो प्रैक्टिस को और आप टाइम दो, ठीक है। डोंट से आई गॉट इनफ टाइम, डोंट से दैट, राइट, एंड यूटिलाइज दैट टाइम इन प्रैक्टिस मोर, रिवाइजिंग मोर, राइटिंग मोर टेस्ट, मे बी टॉपिक टेस्ट, एंड लाइक उसको एनालिसिस में टाइम स्पेंड करो। यू गॉट सच ए गुड टाइम, राइट। सो किसी मेंटोर के पास रहो, उनसे पूछो एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस में बहुत वक्त लगाओ, क्योंकि एनालिसिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग 360 डिग्री पे काम करना चाह रहे हैं, कोई भी वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, तो कहीं भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, कहीं पे भी जो भी होना चाहिए आपके पास, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, राइट, और करंट अफेयर्स पे आप काम करें, न्यूज़पेपर एटलीस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स आप पढ़ें, अपडेटेड रहें, क्योंकि इंटरव्यूज़ में कहीं ना कहीं करंट अफेयर पूछा ही जाता है, राइट। सो वर्क अपॉन योरसेल्फ एज वेल, राइट। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।